आपने संपत्ति को कब्जा किया और आज से, ठीक है, आज से कब्जा कर लिया, घर बना लिया, 12 साल तक अगर मान लेते हैं किसी भी उस पे कोई भी व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया और आपके पास ये प्रूफ है कि आज के समय से और 12 साल तक आप उस संपत्ति पर कब्जे में हैं, है ना, वो आप प्रूफ कर सकते हैं। जो भी दस्तावेज हो, आपका एड्रेस प्रूफ हो, आपका बिजली बिल हो या आपका राशन बिल हो, जो भी है, ये सारा कुछ इस लोकेशन पे मौजूद है। आप प्रूफ कर सकते हैं कि इसी लोकेशन पे आप 12 साल पे रह रहे हैं, लेकिन वो संपत्ति आपकी है नहीं, आप किसी की संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं। लेकिन किसी प्रकार का कोई भी एक तरह से केस फाइल या आपत्ति जो है संपत्ति के मालिक के द्वारा नहीं लगाया गया, तो आप मालिकाना हक का दावा कोर्ट में कर सकते हैं, आप एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं। अगर कोई प्रकार का सरकारी जमीन है तो आज से अगर आप 30 साल तक उस संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं, और उस पे मान लेते हैं मकान बनाए हुए हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं, तो आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। देखिए, हम आपको ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपके लिए ऐसा है कि आपको मालिकाना हक मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप दावा कर सकते हैं, आपको कोई हटा नहीं सकता, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, बस ये बात है। तो इसीलिए आप जो है यानी आप एडवर्स पोजीशन के तहत जो है मालिकाना हक का दावा करेंगे। दावा करने के बाद जो है वो डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर और जो भी आपका एक तरह से मामला है उसके ऊपर कि क्या किस प्रकार का जजमेंट देना है। आज जो सवाल है, सवाल देखते हैं। सवाल ये कह रहे हैं कि सर मेरा घर बंजर जमीन पर है, लगभग 70 साल हमारा कब्जे में है, क्या सरकार के द्वारा मेरा घर जो है गिरा दिया जाएगा या मुझे इसका कोई कानूनी अधिकार मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 70 साल से हैं और इस बात के लिए आप उसकी प्रूफ भी रखें। रही बात अगर कोई भी सरकारी जमीन है, सरकार का योजना आता है ना, योजना आता है और उस जगह पे सरकार का वो योजना चला जाता है ना, तो सरकार जब वो संपत्ति लेना चाहेगी तो ले सकती है। लेकिन यहाँ पे आप संपत्ति पे 70 साल से कब्जे में है, तो आपको किसी प्रकार का ऐसा नोटिस जब भी मिले तो आप मालिकाना हक का दावा करने के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, लेकिन अब इतना आसान नहीं है, इसलिए कि आप 70 साल से रह रहे हैं तो इतना आसान नहीं है उस संपत्ति को वहां से गिरा देना। सवाल है कि सर हमारे जमीन पर किसी और का कब्जा था, लेकिन हमारे पिताजी जीत के उस व्यक्ति को हटा दिए, लेकिन मेरे पिताजी देहांत हो गया और उसके बाद हमारे चाचा जी ने जमीन पर अकेले कब्जा कर लिया और हम लोग को जो है हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम क्या करें? हमारा जो है यहाँ पे जनता दरबार में आवेदन लेके नोटिस पे जो है चाचा नहीं जा रहे हैं, हमारा जमीन कैसे मिलेगा? प्रयास करें। देखें, सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि वो संपत्ति जो है जीत कर जो भी है वो संपत्ति माना पिताजी जीते, लेकिन अगर उनमें हिस्सा चाचा जी का भी है ना, ठीक है, तो आपका जो भी हिस्सा है वो जरूर वो मिलेंगे। आप चाहे तो ये अगर लेटेस्ट मामला है तो आप जो है एसडीएम के पास भी, है ना, अनुमंडल में केस फाइल कर सकते हैं अपने चाचा के ऊपर। नोटिस जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन देखें, हम आपको बता दें, कोई संपत्ति को कब्जा कर लेता है तो यहाँ अनुमंडल स्तर पे भी अधिकारी को ऐसा पावर नहीं है कि वो कब्जा करके अगर घर बना लिया तो उसका घर तोड़ दिया जाए। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर सिर्फ सिविल न्यायालय के पास है। तो यानी इसके लिए अगर मान लेते हैं कि अगर वो उस बात पे अडिग है, आपको हिस्सा नहीं देना चाह रहे हैं और उसको कब्जा करके घर भी बनाए हुए हैं किसी प्रकार का, तो फिर आपको सिविल न्यायालय एक बार जाना ही पड़ेगा। सवाल है कि अगर कोई पहला जो है मालिक है और उसने मोटेशन नहीं कराया और उस पर कब्जा भी नहीं करा और जिसने मुझे जगह जो बेची थी उसने किसी और के लिए जमीन बेच दी और उसने उस पर जो है घर बना लिया है, तो जगह जो मालिक क्या करे? देखिए, सीधी सी बात है कि जो पहले मालिक है उसने मोटेशन नहीं कराया, जो भी कारण है, पर कब्जा भी नहीं करा, ये सबसे बड़ी बात है। कब्जा भी उन्होंने नहीं किया ना। रही बात है कि जिसकी पहली रजिस्ट्री है ना, पहले बार जिसका रजिस्ट्री हुआ, मान्यता उसी का होगा, है ना, मान्यता किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं होगा, मान्यता उसी का होगा। लेकिन अब जो है यानी कोई दूसरा कब्जा करके उस पर घर भी बना लिया है, तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, यानी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप उसके ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा उसको जो है। अब उसके लिए भी है, वो तो बोलेगा कि हम संपत्ति के मालिक। यहाँ पे धोखा देने वाला कौन है? धोखा देने वाला वो है जो व्यक्ति का नाम जो है, जो पहले भी एक बार बेचा और दोबारा भी बेचा, और उस पर जो बहुत सारा 420 का समझ लीजिए मुकदमा दर्ज होगा। और अगर एक तरह से इस तरह का मामला स्पष्ट होता है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है।
तो इसीलिए ठीक है, तो इसीलिए जो है, लेकिन आपको इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए कि जो दोबारा संपत्ति बेचा गया तो वो कब्जा भी कर लिया और घर भी बना लिया। सवाल है कि एग्रीमेंट में ऐसी जो है समय सीमा लिखवाई खरीदने वाले ने कि वो कभी पूरी नहीं हो रहा है, और क्या करें प्लीज बताइए। 30 साल हो गया, टाइम पर रजिस्ट्री भी नहीं कराई, केस हाईकोर्ट में सेकंड अपील चल रहा है। वह सोचता है कि देखिए, बिल्कुल अगर आपका केस चल रहा है ना जमीन का, तो बिल्कुल आप केस पे अडिग रहिए। और रही बात अगर इस तरह का मामला है और एग्रीमेंट आपके ऊपर है, तो न्यायालय में अगर आप गए हैं तो न्यायालय के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। अगर वो संपत्ति जो है एक बार बेच दिया है ना, और आपके पास जो है भी प्रूफ है कि एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए आपने सारा काम किया है, तो आपको वो जो है रजिस्ट्री उसको करने का आदेश जरूर जो है कोर्ट से दिया जाएगा, उसको नोटिस किया जाएगा और उस डेट भी दिया जाएगा कि इस डेट पे जाके उनको रजिस्टर करें। लेकिन फिर भी अगर आपका मामला अब कोर्ट में चला गया है तो आपको बस प्रयास करते रहना चाहिए और जीत आपको जरूर मिलेगी। सवाल है कि सर मेरे पूर्वज लोग जो है 3 पीढ़ी से गरमजरुआ आम रास्ता में कब्जा कर रहे हैं और रास्ता जो है यहाँ पे चले आ रहे हैं, तो रास्ता को जो है ये करें कि क्या मेरी जमीन जो है बंदोबस्त होगी, मुझे कैसे मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गरमजरुआ आम रास्ता में जो भी है, आप अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का सरकारी जमीन को कब्जा किए हुए हैं, तो वो कब्जा कर लिए हैं और जितने पीढ़ी से चलते आए हुए हैं। एक होता है कि आदमी के पास भूमि नहीं है, कब्जा करके घर बना लिया, अब वो अपने संपत्ति का मालिकाना हक का दावा कर रहा है। लेकिन अब वो अगर मान लेते हैं बड़ा सा प्लॉट है अगर कोई गरमजरुआ का, और आप उसको लंबे समय से यूज कर रहे हैं, जो भी है रास्ता हो, तो रही बात ये डिपेंड करता है अधिकारी के ऊपर कि वो बंदोबस्त किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या हो सकता है कि उसको कभी जो है अगर मामला लगे कि उस पर विवाद हो रहा है तो खाली भी करवाया जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है अधिकारी के ऊपर, इसमें अधिकारी का पूरा पावर है। वो कभी भी उसमें अगर उस तरह के संपत्ति को अगर उनको लगेगा कि ये विवादित है तो किसी को बंदोबस्त भी कर सकते हैं या उस कब्जा को खाली भी करा सकते हैं। सवाल है कि आप ये बताओ कि अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ और उस जमीन को घर से ही किसी सदस्य जो अकेला कर रहा है खेती, तो क्या वो जमीन उसकी ही हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, संपत्ति पैतृक में जो है खेती कर रहा है नहीं कर रहा है, तो खेती उसको अब मान लेते हैं करने का मतलब वो पूरा कर रहा है या अपने हिस्से की कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी कभी नहीं होगी, इसलिए कि पैतृक संपत्ति में सबका बराबर हक होगा। वो अभी सिर्फ उसका उपयोग कर रहे हैं, वो आपने उपयोग करने दिया इसीलिए कर रहे हैं। आप जब भी पैतृक संपत्ति को हासिल करना चाहेंगे, आप उसको पार्टीशन सूट करके जो है अपने हिस्से की प्रॉपर्टी न्यायालय से हासिल कर सकते हैं। आप सिविल न्यायालय से हासिल कर सकते हैं। आप सिविल न्यायालय में केस फाइल करेंगे, केस फाइल करने के बाद जो है यानी पार्टीशन करके उस संपत्ति को आप ले सकते हैं। तो ये संपत्ति जो है यानी उसकी कभी नहीं होगी। सवाल है कि सर मैं गुजरात के जो है सुरेंद्रनगर जिले से हूँ। सर मेरा आपसे प्रश्न है कि हमारे गांव में एक जो मंदिर है और उसमें 25 बीघा जमीन है, जिसके सर्वे में जो है गांव एक यहाँ पे देवस्थान लिखा है और जो है अब माता मंदिर लिखा है। 7/12 में जो है यहाँ पर खेती लायक उपयोग लिखा है और कब्जेदार में श्री सरकार लिखा है और ये जमीन हाल गांव के एक जो है गुंडे टाइप के आदमी के कब्जे में। तो क्या ये जमीन ट्रस्ट बनकर मंदिर की सेवा के लिए पुजारी अपने कर सकते हैं? और तो ये ट्रस्ट जो है बनकर जमीन बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें देखिए, अगर वो जमीन मंदिर की है तो उसका जो है जो भी है वो संपत्ति जो है अगर मान लेते हैं वो संपत्ति मंदिर का है। अब कब्जेदार में जो है अगर मान ले सरकार लिखा हुआ है, तो अगर कोई कब्जा किया हुआ, लेकिन हाँ सही बात है कोई कब्जा किया हुआ है तो यहाँ उसमें भी मामला विवाद होगा। कोई तो उसके अगेंस्ट में आएगा जो कोर्ट में केस फाइल करके वो दावा करे कि वो संपत्ति जो है फिलहाल हम मंदिर की सेवा कर रहे हैं तो मेरे देखरेख में होना चाहिए। और यहाँ पे कोई अन्य व्यक्ति अगर उसको कब्जा भी किया हुआ है तो उसको जो है वहाँ पे बोल सकते हैं कि उसको हटाया ही जाएगा, या उसको एक लेने का प्रक्रिया भी होता है कि कोई संपत्ति को लीज पे ले। लीज पे लोग सरकारी जमीन संपत्ति को भी लेते हैं, उसके एवज में जो भी कॉस्ट है उनको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर कोई जबरन तरीके से कब्जा किया हुआ है तो उसको आसानी से आप हटवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका भी कुछ ऐसा सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।